हेलो एंड वेलकम टू रोड टेल्स वे ट्रैवल इज़ लाइफ। हम अपनी डेस्टिनेशन पनगोट पहुंच चुके हैं, जैसे हमने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था। आज बारी है हमारे स्टे के बारे में आपको बताने के लिए, एक ओवरव्यू देने के लिए। हम रुके हैं अशोक नैनी चैलेट में। ये जो पनगोट में है और ये नैनीताल से 14 किलोमीटर ऊपर है, सिटी की हसल बसल से बहुत दूर। बिल्कुल कहें तो लश ग्रीन एरिया है, माउंटेन रेंजेस हैं, हवा ठंडी ठंडी आपको ऐसे ही देखने को मिलती है। खूबसूरत नज़ारों के बीच ये एक आपको दिखाएं, एक रिजॉर्ट या होटल बना हुआ है, और जहाँ के जो कमरे हैं बहुत ही ज़्यादा कहें तो आरामदायक, कंफर्टेबल, हॉस्पिटैलिटी। क्योंकि हम यहाँ पे कल जैसे रुके थे, कल हम थोड़ा थक गए थे तो कल आपके लिए नहीं लाए, लेकिन आज हमने जैसे कल स्टे किया, हॉस्पिटैलिटी वॉज टू गुड। आप जो आप बोलें वो आपको यहाँ पे बड़े ही प्यार भरी मुस्कान के साथ आपको हॉस्पिटैलिटी दी जाती है। आपको जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। बिल्कुल माउंटेन के बीचों बीच ये जगह जो है ये बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। रूम्स कैसे हैं, क्योंकि हमारी फैमिली 4 मेंबर्स की है, डेफिनेटली हमको एक ऐसा रूम चाहिए होता है जो एक आर्टिक बेड हो, बंक बेड हो, तो वो हमें ज़रूरी था। तो आइए आपको एक दिखाते हैं। बहुत ही स्पेशियस जिसको बोलते हैं, विद गुड इंटीरियर्स, ये आप देख सकते हैं एक आर्टिक बेड के साथ यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से एमिनिटीज़ आपको दी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंडा ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर बेडिंग, आपकी केटल और जितनी भी लग्जरियस चीज़ें हैं या जो एमिनिटीज़ जो आपको चाहिए होती हैं ठंड के दौरान, वो आपको देखने को मिल जाती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आपका आर्टिक बेड का रास्ता है। तो जैसे हमने आपको बताया स्पेशियस कैसा है, बैठने के लिए यहाँ पे आपको स्पेशली सोफ़ाज़ के ऑप्शंस दिए जाते हैं, टेबल आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि आप यहाँ पे चाहें तो अपने रूम के अंदर भी सिटिंग ले सकते हैं, नहीं तो बाहर तो बैठने का बहुत बढ़िया एरिया है, जो हम आपको थोड़ी देर में भी और दिखाते हैं। मेन चीज़ है यहाँ के वॉशरूम्स कैसे हैं। देखिए यहाँ पे तो पहले आपको ये दिखा देते हैं कि जो वार्डरोब्स वगैरह हैं ये प्रॉपर दी गई हैं, काफ़ी स्पेशियस हैं और काफ़ी अच्छी हैं। और एक बारी आप ये नज़र डालिए यहाँ के वॉशरूम के लिए, और काफ़ी स्पेशियस, वेरी नीट एंड क्लीन, और बहुत ही अच्छी एमिनिटीज़ के साथ, टॉयलेटरीज़ के साथ सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। गीज़र वगैरह काफ़ी सारा यहाँ पे आपको कुल मिलाकर अच्छा एक व्यू देते हैं। हम बात कर रहे थे, क्योंकि आप जब इस एरिया में रहते हैं ना, देखिए सबसे खूबसूरत होता है सुबह की चाय जब आप यहाँ पीते हैं, आपका जो नज़ारा रहता है वो आंखों को बहुत सूदिंग लगना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर एक आराम से कंफर्टेबल आपको जगह मिलती है बैठने की, बहुत ही इन्जॉयबल और पीसफुल रहता है कि आप यहाँ पर रिलैक्स होएं, बैठें, इन्जॉय करें। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो एक किसी भी आपके स्टे को बहुत कंफर्टेबल और रिलैक्सिंग बनाती हैं। अशोक नैनी चैलेट पनगोट में सबसे पुराने होटलों में से एक है। तो ये आपको देता है लग्जरियस कंफर्टेबल स्टे। ना सिर्फ लग्जरियस और कंफर्टेबल, बल्कि आपको एहसास कराता है एक पुरानी प्रॉपर्टी का भी, लेकिन वो आपको बेसिक एमिनिटीज़ और सारी आपको कंफर्टेबल चीज़ें मुहैया कराते हैं, जिससे आपका स्टे और भी बढ़िया हो जाता है। हमने बुक किया है लग्जरियस रूम जो थोड़ा हाइट पर है। हाइट पर होने की वजह से सबसे खास बात यह है कि आप हाइट पर होने के बाद यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन, लश ग्रीन पहाड़ियाँ और सनराइज सनसेट का मज़ा आराम से ले सकते हैं। यकीन जानिए, जब हम अपनी बैल्कनी में बैठे हैं तो इन नज़ारों की खूबसूरती को हमने घंटों निहारा है, और यहाँ पर मन भरता ही नहीं है कि इन खूबसूरत नज़ारों को छोड़कर हम अपने कमरे में जाएं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो सिट आउट एरिया आपको दिया जाता है वो इतना शानदार है कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर यहाँ पर चाय कॉफ़ी का मज़ा आराम से उठा सकते हैं। पनगोट में सबसे अच्छी बात है यहाँ पर हाइकिंग ट्रैक्स भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो वो उन ट्रैक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और चिड़ियों की चहचहाहट के बीच, क्योंकि पनगोट मशहूर ही इसलिए है कि यहाँ पर कहा जाता है कि नेचुरल बर्ड्स आपको देखने को मिलती हैं, तो उन चहचहाहट के बीच आप इन खूबसूरत नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। पनगोट क्योंकि हाइट पर है तो यहाँ पर ना सिर्फ आपको खूबसूरत पहाड़ियाँ, बल्कि खूबसूरत फूल भी देखने को मिलते हैं जो खूबसूरत रंगों में बिखरे पड़े हैं। काफ़ी अच्छा इस होटल का सेटअप और वॉकिंग एरिया है जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं डाइनिंग एरिया की, जो काफ़ी बड़ा है और पूरा आपको ओवरव्यू देता है पहाड़ियों का, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारे इस डाइनिंग एरिया से ही देखने को मिलते हैं।
हमने अपना स्टे बुक किया है मील्स के साथ, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ी आइसोलेटेड जगह है। तो हमारी एडवाइस आपको यही है कि जब भी आप प्लानिंग करें तो मील्स के साथ इसको ज़रूर ऑप्ट आउट करें, क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाता है कि आप कहाँ खाएंगे, क्योंकि आसपास बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्लोर के लिए नहीं है, क्योंकि थोड़ा आइसोलेटेड है। लेकिन इनके होटल में फूड क्वालिटी इज़ वेरी गुड। बात करें पोहो की, परांठों की, या फिर अपने ट्रेडिशनल जो सुबह सुबह हम खाते हैं आलू पूरी की सब्जी, ये सबसे ज़्यादा कहें तो प्लस पॉइंट है। तो हमारी तरफ से फूड को मिलते हैं 5 on 5। अब क्योंकि बच्चों के साथ हैं तो जाहिर सी बात है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी एक्सप्लोर करना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको इंडोर गेम्स का ऑप्शन मिल जाता है। टेबल टेनिस, यहाँ पर ही बच्चों ने हमारा टेबल टेनिस बहुत एंजॉय किया। साथ ही आपको मिलता है पूल टेबल जो बड़ों के लिए है, और यहाँ पर आप इसको आराम से रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। बैडमिंटन, जितने भी इंडोर गेम है ये आपको आराम से प्रोवाइड कराते हैं। देखिए पार्किंग की तो कोई समस्या नहीं है, वो आपको ज़रूर मिल जाती है। होटल के थोड़ा सा आपको चलना पड़ता है, नीचे थोड़ा सा आपको पार्किंग ये दे देते हैं, तो गाड़ियाँ आराम से पार्क हो जाती हैं। हमने जैसे आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि थोड़े से रास्ते संकरी हैं, लेकिन एंजॉयबल उतने ही हैं। अब जब हम नैनीताल के रास्ते जा रहे हैं तो यहाँ पर रास्ता बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया, और सामने हमें एक मिलता है टॉप एंगल नैनीताल झील का, जो यहाँ पर बहुत ही फेमस है और लोगों के लिए खासा अट्रैक्शन भी है। नैनीताल अपने आप में एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो हर चीज़ के लिए आपको अपनी तरफ खींचती है। बात चाहे मार्केटिंग की करें, शॉपिंग की करें, या फिर बोटिंग की, ये तमाम चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर आए बिना, एक्सप्लोर किए बिना रह नहीं सकते। तो हम आ पहुँचे हैं भूटिया मार्केट। भूटिया मार्केट की सबसे अच्छी बात है, यहाँ का जो लोकल फूड आपको मिलता है वो इतना यम है। ठंड में बैठ के आप मोमोज ट्राई करें, मैगी ट्राई करें, कॉफ़ी पीजिए, ये आपको एक बहुत ही अच्छा फील देता है। और ठंड में ऐसी गर्मा गर्म चीज़ें आपको और भी अच्छा एहसास दिलाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं भूटिया मार्केट की। हम ये एक्सप्लोर करने चले हैं तो यहाँ पर कई ऐसी पटरियों पर दुकानें हैं जो छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स आपको सेल आउट करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर कई लोग हैं, कितनी बार यहाँ पर आप शॉपिंग कर लीजिए, देख लीजिए, लेकिन इन छोटी छोटी दुकानों पर, इन लोकल मार्केट्स पर रुके बिना आपका मन मानेगा नहीं। आप आइए और हर बारी हमें कुछ ना कुछ एक नया ऐड ऑन ज़रूर देखने को मिलता है। जैसे ये घर के लिए नेम प्लेट्स, बैग्स, जैकेट्स, बहुत कुछ है जो आप यहाँ पर शॉपिंग करके एक्सप्लोर कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अब नैनीताल आए हैं और बोटिंग ना करें, भला ऐसे कैसे हो सकता है। बोटिंग तो यहाँ का सबसे अच्छा अट्रैक्शन पॉइंट है। अब क्योंकि वेदर यहाँ पर क्लियर है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हमारी किस्मत अच्छी ये रही है कि जब हम बोटिंग करने आए हैं तो हमें सूरज देवता के दर्शन हो गए हैं। लेकिन पहाड़ों पर कब बादल नीचे आ जाते हैं इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है। लेकिन बोटिंग करते समय भी यकीन जानिए, जब हम कर रहे थे तो ठंडी हवाओं के थपेड़े यहाँ पर हमें लग रहे हैं। तो यहाँ हमने आपको बताई कैसी इम्यूनिटीज़ थी, क्या थी। हर एक प्लेस में ना आपको आप बताएं, यहाँ पे रूम्स इतने ज़्यादा हैं और सबके साथ ही बैल्कनी और सामने का जो व्यू है, हर रूम्स के साथ खास बात यह है कि सामने का जो व्यू है, क्योंकि कई बार देखते हैं हम कि आपको माउंटेन व्यू नहीं मिलता है, हिल टॉप व्यू नहीं मिलता है। इस रिजॉर्ट की, इस होटल की सबसे अच्छी बात यह है कि आप कमरा कोई भी लें, कोई भी कैटेगरी में, व्यू आपके लिए सामने रहेगा। और सबसे अच्छी बात कि एक बड़ा ही अच्छा सेटअप एरिया आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। और इतना ही खूबसूरत जगह है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि काफ़ी अच्छा और पीसफुल है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप आते हैं नैनीताल की थोड़ी सी जो एक कहें तो हसल बसल है उससे दूर, तो यहाँ आके पीस ऑफ माइंड बहुत मिलता है। सुबह सुबह आप बैठते हैं, चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हैं, क्योंकि ये जगह ही खूबसूरत और बर्ड वॉचिंग के लिए मशहूर है। रात में तारे जो दिखते हैं वो अलग ही नज़ारा यहाँ होता है। तो हमारी एडवाइस आपको ये है कि अगर आप नैनीताल का प्लान आउट करते हैं तो एक दिन यहाँ पे स्टे ज़रूर लीजिएगा। उससे रहेगा ये कि आप सिटी लाइफ भी इंजॉय करेंगे, लेकिन अगर आप शांति और नेचर का आपको पसंद है तो यहाँ पर आकर उसको एक्सप्लोर करें और पीस ऑफ माइंड के साथ रिलैक्सिंग करके अपना टूर ख़त्म करें। हमारे व्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
कमेंट ज़रूर बताइएगा करके कि आपको ये हमारा व्लॉग कैसा लगा, ताकि ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग्स हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। टिल देन बाय बाय।